हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है द वॉइस ऑफ गाजा अंडर ऑक्यूपेशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन। टॉपिक है बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड अभी जो इजराइल और गाजा का वॉर चल रहा है। गाजा लगातार इजराइल के अटैक का शिकार बना हुआ है और ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, पहले हमस ने अटैक किया था इजराइल पर, लेकिन इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसके पीछे ये लड़ाई हो रही है वो समझेंगे इस आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पे। क्यों ये वॉर हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, रीजन क्या है इस वॉर का, और इसे कैसे रिजॉल्व करना है, और पास में से कितने इंसिडेंट हुए थे जहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं हाथ आया। इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। गाजा लगातार फेस कर रहा है एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन। वहीं पर अमेरिकन जो हैं वो पार्शियलिटी कर रहे हैं। यहाँ पर रेलिवेंट हो जाता है रिकॉल करना सीनियर लीडर ऑफ हमस मोजा अबू मार्जोक की बात, जो उन्होंने द न्यूयॉर्क मैगजीन को अक्टूबर 13 में कही थी कि पॉलिटिकल अप्रोच क्या है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, सारे पाथवेज पर ट्राई किया कि उन्हें कुछ राइट्स मिल जाए। उन्हें सारे राइट्स नहीं चाहिए। उन्होंने नॉक किया डोर रिकन्सिलिएशन का, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया गया। उन्होंने नॉक किया डोर इलेक्शन का, लेकिन उन्हें डिप्राइव रखा गया। उन्होंने नॉक किया डोर पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट का पूरे वर्ल्ड से, क्योंकि उन्हें पीस चाहिए थी, उन्हें कुछ राइट्स चाहिए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके साथ उन्होंने कहा सारे ही रास्ते पर इन्होंने कोशिश किया लेकिन उन्हें कोई भी पॉलिटिकल पाथ नहीं मिला, कोई भी ऐसी हेल्प नहीं मिली जो उन्हें इस ऑक्यूपेशन से आज़ाद कर सके। वो बात करते हैं अमेरिकन की, यूरोपियन की और भी लोगों की जो अचीव करा सके पैलेस्टीनियन को उनके राइट्स बिना किसी बेनिफिट के। अभी तक कोई भी ऐसा स्टेप नहीं आगे बढ़ा है जहां पर आइडिया ऑफ टू स्टेट सफल होता दिखे, जहां पर आइडिया ऑफ टू स्टेट रियलिटी में होता दिखे 1948 से अभी तक। और इसके आगे उन्होंने कहा कि ये गाजा के लोग ऑक्यूपेशन में हैं। अबू मार्जक इसके आगे कहते हैं कि इसके पहले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी, इजराइल ने लगातार वॉर किया था उनके बॉर्डर्स पर। पहली बार ऐसा हुआ है कि पैलेस्टीनियन क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर और फाइट कर रहे हैं अपने हिस्टोरिक लैंड के लिए। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शैटर कर रही है उनकी ऑरा ऑफ इन्वेंसिबिलिटी। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है इजराइल का। इजराइल ने रिस्पांस में हमस के अटैक के ऑर्डर कर दिया इवैक्यूएशन कर दे नॉर्थ हाफ ऑफ गाजा, और इजराइल ने एनफोर्स कर दिया ब्लॉकेड। किस तरह से कटिंग ऑफ कर दिया वहां पर किसी भी तरीके की फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और वहां पे भर दिए 3 लाख ट्रूप्स गाजा बॉर्डर पर। और इसे प्रिजेम्बली कह सकते हैं कि उनका कट ऑब्जेक्ट था ऑक्यूपाई करना नॉर्दर्न जोन और अपने स्पेस को एक्सपेंड करना और न्यू सेटलमेंट बनाना। पैलेस्टीनियन एज सच रिकॉल करते हैं कि किस तरीके से स्टेट ऑफ इजराइल एग्जिस्टेंस में आया मई 14, 1948 में, जब 6,56,000 अरब वहाँ पे रहते थे और वो उनकी मैंडेट टेरिटरी थी पैलेस्टाइन, और उन्हें अब किस तरीके से भगाया जा रहा है पॉल जॉनसन का कहना है। और उन्होंने ये बात हिस्ट्री ऑफ द ज्यूज पेज 521 में कहते हैं साइंटिफिक यूज किया गया टेरर का कि ब्रेक हो जाए उनकी विल ऑफ लिबरल रूलर्स। पैलेस्टीनियन इस वजह से फेस कर रहे हैं जीनोसाइड ज्यूज का। यूरोप ने जो कमिट कर रहे हैं जर्मन्स, नॉट अरब। ये इसके पीछे कोई आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन नहीं है। पर्टिकुलरली प्रेजेंट में जो इजराइल लीडरशिप है उसे ओवरलुक करने की ज़रूरत है। लगातार पैलेस्टीनियन को नाजी से कंपैरिजन किया जा रहा है, जिन्हें एलिमिनेट करने की बात कही जा रही है। व्लादिमीर जैबोंस्की रिस्पेक्टेड प्रीडिसेसर हैं राइट विंग जियोनिज्म के। उन्होंने कहा था 1923 में कि जियोनिज्म कॉलोनाइजिंग एडवेंचर है, या वो स्टैंड रहेगा या फॉल करेगा। कैसे, किसकी हेल्प से? क्वेश्चन ऑफ आर्म फोर्सेस के। जियोनिज्म एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। जियोनिज्म का पर्पस क्या है? कॉलोनाइज करना
लैंड को और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अपने अंडर कर लेना है, उस पर रूल करना है। राइट विंग जो ज़ियोनिस्ट हैं उनका कहना था। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि पैलेस्टीनियन जो हैं वो अपनी लैंड को छोड़ के नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस उन्हें ज्यूस के तरफ से वेपन फेस करना पड़ जाएगा। जब एक नई रेस आएगी, प्राउड आएगा, जेनरस, क्रूअल, और फिर जब ये जेनरस, क्रूअल, और वो सर्टेनली अराइज करेगा। रियलिटी इस परसेप्शन की रेनफोर्स की जा रही है डेकेड से वर्ल्ड पावर के द्वारा। इनन्यूमरेबल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी रेजोल्यूशंस हुए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, सारी चीजें अनइम्प्लीमेंटेड हैं। इसके पहले भी बहुत सारे गोल ऐसे बनाए गए जो ऐसा लग रहा था कि ये न्यू गोल पोस्ट हैं, ये हो जाएंगे, और एक्सप्लेन इस तरीके से किया गया कि जो गिल्ट है कल्प्रिट का उसे खत्म कर दिया जाएगा। रेजोल्यूशन 2334 दिसंबर 2016 में फॉर एग्जाम्पल सारी ही सेटलमेंट एक्टिविटी को आउटलॉ कर दिया गया और ऐसी डिजायर दिखाई गई कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा टू स्टेट सोल्यूशन में बात करते हैं कि इजराइल को और पैलेस्टीनियन को अपनी अपनी कंट्री इस्टेब्लिश करने का राइट मिल जाएगा, जहाँ पे अभी पूरी तरीके से इजराइल है और छोटे पार्ट में गाजा है, और 2 इंडिपेंडेंट नेशन रहेंगे। इसकी बात हुई थी, लेकिन ये भी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई। यूएनएससी रूट से हटकर अटेम्प्ट हुआ सितंबर 2020 में अब्राहम अकॉर्ड का, और उनका ऐसा कहना था कि वो एंड कर देंगे रेडिकलाइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वहाँ पर भी इग्नोर हुआ। दोनों कंट्री के जो कॉजेज हैं, जो रीज़न है दोनों कंट्री के लड़ाई करने के, जो रियल इशू हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं हुई। इजराइल का ऑब्जेक्टिव गाजा ऑपरेशन से ऑफिशियली आइडेंटिफाई होता है कि कितने प्रिसीजन से वो टॉपलिंग कर रहा है हमास को और डिस्ट्रॉय करना चाहता है उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, और एलिमिनेट करना चाहता है थ्रेट ऑफ टेरर जो फ्यूचर में गाजा स्ट्रिप से उन्हें आ सकता है, और एग्जर्ट कर रहा है मैक्सिमम प्रेशर ताकि उन्हें सोल्यूशन मिल जाए होस्टेज इशू को लेकर। होस्टेज वो है, जैसे लेमैन लैंग्वेज में समझे तो किडनैप करके जो हमास के लोग जो इजराइल के लोगों को लेके गए हैं किडनैप करके, वही है होस्टेज, और वो डिफेंड करेंगे अपने बॉर्डर ऑफ स्टेट और सिटीजन्स को। तो यहाँ पर क्या इस वजह से ये सारी चीजें इजराइल कर रहा है, इतना ज्यादा रूड क्रूएल हो रहा है गाजा के लिए। इन्फॉर्म्ड अरब कॉलमनिस्ट अब्देल बरी अतवान, उनका ओपिनियन है कि जो मोस्ट रिसेंट फाइटिंग है वो इजराइल को डिप्राइव कर देगा 2 मोस्ट इफेक्टिव वेपन से। पहला है स्कैरीनेस, सेकंड है डेटरेंट पावर। डेटरेंट पावर बेसिकली यूज करते हैं कि अगला जो कंट्री है वो आपके ऊपर अटैक नहीं करे, क्योंकि आप इनविंसिबल हैं, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगला कंट्री डरे आपसे कि आपके ऊपर अगर वो अटैक करेगा तो उसका रिपरकशन जो होगा वो बहुत डेंजर होगा। तो इन दोनों ही जो वेपन है, मोस्ट इफेक्टिव वेपन जो इजराइल का है, वो इससे डिप्राइव हो जाएगा। इस मूव से इस तरीके के मूव से फार रीचिंग देन इहुद ऑलमर्ट फोरे एंड एरियन इंश्योरेंस वेंचर, इनका जो कहना था इससे भी आगे का काम अभी हो रहा है। रिस्पांस में यूनाइटेड स्टेट और उसके कुछ एलीज प्रेजेंट क्राइसिस में अपने क्वेश्चन उठा रहे हैं मोटिवेशन को लेकर, जो उनके अपने अपने कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने मोटिवेशंस हैं इस इशू को लेकर। और क्या उन्हें पता है कि इजराइल आर्मर किस तरीके से ओपनिंग कर रहा है? क्या वो एप्रीहेंड है इस कॉन्फ्लिक्ट के इम्प्लीकेशन को लेकर जो गाजा के बियॉन्ड जा सकता है, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा इजराइल पर? प्रोग्नोसिस ऑफ थॉमस एल फ्रेडमैन, न्यूयॉर्क टाइम्स, अक्टूबर 1623 में उन्होंने कहा कि अगर इजराइल गाजा जाता है अब, तो वो ब्लो अप कर देगा अब्राहम अकॉर्ड्स, इसके बाद डिस्टेबलाइज हो जाएगी। 2 इम्पोर्टेंट अमेरिकन एलीज जो हैं इजिप्ट एंड जॉर्डन और सऊदी के साथ नॉर्मलाइजेशन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। गाजा पर जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद सऊदी ने भी अपना नॉर्मलाइजेशन का हैंड जो है पीछे कर लिया है इजराइल से। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक सेटबैक होगा। और इसके बाद क्या होगा? हमास सच में फायर अप करेगा वेस्ट बैंक और एक शेफर्ड वॉर करेगा जो ज्यूज सेटलर और पैलेस्टीनियन के बीच में होगा। सब कुछ मिला जुला कर अगर कहे तो डायरेक्टली ईरान की जो स्ट्रैटेजी है सक करना इजराइल को,
और वहाँ पर एक इम्पीरियल आउटस्ट्रेच लेके आना और वीक करना है ज्यूइश डेमोक्रेसी को अंदर से, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएगी। फ्रेडमैन इसके आगे कहते हैं कि बाइडेन जो है सही है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को और उन्हें बहुत जल्द आंसर मिल जाएगा, इससे पहले लेट ना हो जाए नेतन्याहू से। अगर एक बार इजराइल हटा दिया हमास को तो गवर्न कौन करेगा गाजा को? अगर इजराइल चाहता है गवर्न करना गाजा तो क्या वो पे करेगा रिबिल्ड करने में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया है? अगर नहीं तो कौन करेगा? कितना टाइम लगेगा इजराइल को कि वो अलाउ कर दे और जिस तरीके से वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको ख़त्म कर दे, सदर्न गाजा के लोगों को सुकून मिल जाए? तो क्या इजराइल प्लान करेगा बिल्ड करने में सेटलमेंट गाजा के? क्या इजराइल रिस्पेक्ट करेगा गाजा के बॉर्डर को? क्या वो प्लान करेगा और हेल्प करेगा रिबिल्ड करने में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक में? तो ये सारे क्वेश्चन है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन का कहना है कि हमास जो है रिस्पॉन्सिबल है हॉस्पिटल अटैक के लिए और उसे वो कंडेम करते हैं। अभी इस्टेब्लिश होने में टाइम है। प्रोफेसर एंथनी एच कॉट्समैन ऑफ द सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, उनका ओपिनियन है कि सिर्फ एक वे है कन्विंस करने में कि किसी की साइड अगर नहीं ले रहे हैं, इस्टेब्लिश करना ऐसा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जो नेशन या इंडिविजुअल क्रेडिबल है वो इसे इन्वेस्टिगेट करे और जो गलत है उसे सज़ा मिले और जो सही है उसको पीस मिले और ये जो लंबे टाइम का इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। क्लियरली मे बी मेरिट है अबू मोर्जेक के क्लेम की और जल्दबाजी में पार्शियलिटी करना ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ से क्या रॉन्ग हो रहा है। सोल्यूशन जो 2 स्टेट नेशन का है अगर वो नहीं होता और उनके रियल कॉज किसी को नहीं पता क्या झेल रहे हैं वहाँ के लोग या किस तरीके के डे टू डे बेसिस पे उनको टॉर्चर हो रहे हैं, वो तो वही लोग जानते जो वहाँ रह रहे होंगे। अगर उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाए तो मे बी इस तरीके के आगे फ्यूचर में इश्यूज ना आए, वॉर्स ना हो। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe.